नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। शिवम एक शांत गाँव का रहने वाला लड़का था। शहर में नौकरी मिलने के बाद वह अपने पुराने घर को छोड़कर एक पुराने किराए के मकान में रहने चला गया। यह मकान शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर था। घर के मालिक ने कहा था कि मकान थोड़ा पुराना है, लेकिन शिवम को सस्ता किराया देख और कोई सवाल नहीं किया। पहले कुछ दिन शांतिपूर्वक गुजरे, लेकिन चौथी रात कुछ अजीब घटा। शिवम रात को अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा उसे घूर रहा है। उसने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगली रात जब वह सोने गया तो उसे महसूस हुआ कि कमरे में ठंडक बढ़ गई है। खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे, फिर भी ठंडी हवा चल रही थी। शिवम ने कंबल ओढ़ लिया और सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे खिड़की पर हलचल सुनाई दी। इस बार उसने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शिवम को अब शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अगले दिन मकान मालिक से इस बारे में पूछा। मकान मालिक ने उसे कोई खास जानकारी नहीं दी, बस इतना कहा कि यहाँ पहले भी लोग रह चुके हैं और सबने इस घर को जल्दी छोड़ दिया। शिवम की बेचैनी बढ़ गई। उसने अपने दोस्त राघव को बुलाया, जो इन रहस्यमय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी रखता था। राघव ने कहा कि उसे रात यहाँ रुककर सब कुछ देखना चाहिए। दोनों ने मिलकर रात को जागने का प्लान बनाया। रात को दोनों ने एक कोने में कैमरा लगाया और कमरे में इंतजार करने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात के करीब अचानक लाइट्स बंद हो गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। शिवम ने टॉर्च ऑन की और देखा कि खिड़की के पास एक छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। शिवम और राघव दोनों डर से जड़ हो गए। छाया के करीब आते ही कमरे में ठंड और बढ़ गई। राघव ने तुरंत अपना फोन निकाला और छाया की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। छाया अब उनके करीब आ चुकी थी। तभी छाया ने एक स्त्री की आकृति ले ली। उसके चेहरे पर कोई स्पष्टता नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। उसने एक गहरी और डरावनी आवाज में कहा, यह मेरा घर है। तुम इसे छोड़कर चले जाओ, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। शिवम और राघव किसी तरह हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने पाया कि उनका कैमरा टूट चुका था और उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। अगले दिन शिवम ने मकान मालिक से इस बारे में फिर बात की। इस बार मकान मालिक ने अनमने भाव से स्वीकार किया कि यह घर पहले एक विधवा महिला का था, जिसने यहाँ आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा को इस घर से कोई नहीं हटा सका। शिवम ने बिना देर किए उस मकान को छोड़ दिया, लेकिन वह घटना आज भी उसके सपनों में आती है। उस छाया की जलती हुई आंखें और उसकी धमकी आज भी उसके कानों में गूंजती है। और वह मकान, वह आज भी खाली पड़ा है, क्योंकि कोई भी किराएदार वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। कहते हैं उस घर की खिड़की पर आज भी रात के वक्त एक छाया खड़ी दिखती है, जो बस एक ही चीज मांगती है, अपना घर वापस।